दहेसर पूर्व प्रभाग क्रमांक 3 में एनरोज बिल्डिंग में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौबे के चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, विधायक असलम शेख के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ समर्थक मौजूद थे। 7 साल पहले यह सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन छोटी सी भूल की वजह से यह दूसरे के खाते में चली गई। अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कांग्रेस चुनाव प्रचार कर रही है। साथ ही चुनाव प्रचार में जनता का जबरदस्त समर्थन प्रदीप चौबे को मिल रहा है। 7 साल भूल की वजह से ये वार्ड चला गया, लेकिन आज आपने उसी वार्ड में पूरा याद है कि जो हमारे सीनियर चौबे साहब थे, जिनको हमेशा जो है वो यहाँ से चुन के आते थे और उनको लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया था। मुझे पूरी अपेक्षा है कि ये मतदार संघ कांग्रेस का विचारधारा है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के यहाँ के उम्मीदवार प्रदीप चौबे जी हैं। साथ ही साथ में हमारा जो मुद्दा है ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस मुद्दे में हम लोग आपसे सबसे कह रहे हैं कि केतकी पाड़ा को लोगों से हमारा ये वादा रहा, हमारा ये कमिटमेंट रहा कि उनको हम यहाँ से पालकर जाने नहीं देंगे। हम उनको यही बचाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे लड़ रही है, जैसे पानी का मुद्दा है, जैसे स्कूल का मुद्दा है, जैसे आपको पता है कि घने कचरे का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। खैर में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की बात कर रही है। बाकी जो बात कर रहे हैं उनमें ना तो मुद्दे हैं ना उनकी बुद्धि है। वो बात जो है मुद्दे से भटका के कर रहे हैं। वो चुनाव जो है सिर्फ जातिवाद पे, भाषावाद पे करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है ना सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक है उसके ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, हॉकर्स के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, मुंबई शहर में 10 से 15 हज़ार ऐसी गाड़ियाँ खड़ी जो यूज़ ही नहीं हो रही है उसके ऊपर, महानगर पालिका के अंदर स्कूलें बंद कर रही, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही उसके ऊपर, इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और इन सब मुद्दों पे ही बात करेगी। वो हरा साहब, काला साहब, ममदानी, ये वो, अदानी वदानी, कोई मतलब नहीं है। जितनी जगह मुंबई शहर में आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है, कांग्रेस का महापौर होगा तो सारी जगह लेके मुंबई के जनता के लिए उसको उपयोग करने लिया किया जाएगा। असलम जी, एक मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ जगहों पे कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है, कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल दिया। क्या कहना? ऐसा है कि जो लोग दबाव में, जो लोग पैसे के अभाव में कांग्रेस से हट रहे हैं उनको तुरंत पार्टी निकाल रही है। लेकिन आप देखिए बहुत जगह पे जो है उम्मीदवारी इसलिए दी नहीं गई कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर जो है सही तरीके से न्याय नहीं कर पाया। कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है कि सबको जो है इलेक्शन लड़ने का, और ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी कि सबका नॉमिनेशन क्लियर किया जाए। कई जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने दबाव करके जो है हमारे लोगों का उम्मीदवार भरने नहीं दिया, या हमारे लोगों को जो है पैसे या एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में उनको वापस लेने का दबाव डाला। कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन 7 साल पहले किसी और के खाते में चली गई थी और आज वापस मौका मिला है कांग्रेस में लाने का। किस तरह से मेहनत करनी रहेगी और क्या रहेगा आपका? नहीं, जो पिछले समय की आप बात की है, थोड़े से 289 या 189 वोट से हम इस सीट हारे थे। हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पे चौबे जी नगर सेवक रहे, शीतल मात्रा जी नगर सेवका रही है और पूरा एक जोश है, खरोश है। और यहाँ पे जो उस वार्ड में डेवलपमेंट का काम भी हुआ है वो कांग्रेस के ही द्वारा किया गया है। पिछले 5 सालों और 4 साल अभी का पकड़ ले, 9 साल में कोई भी डेवलपमेंट का काम यहाँ पे विशेष करके जो मुख्य काम होता है, गटर नाली की मैं बात ही नहीं करता हूँ, जो फॉरेस्ट के अंदर है या और अन्य इशू हैं, कभी भी उस विषय पे जो नगर सेवक उन्होंने कोई काम नहीं किया है। चौबे जी हैं, इनको नॉलेज है, जानकारी है, पूरा एक हाई कमांड का सपोर्ट है और जो अधूरा काम है चौबे जी का जो स्वप्न है उसका पूरा करने का, वो काम पूरा करेंगे, इससे मुझे विश्वास और भरोसा है। गलती ना हो तो जनता को क्या? गलती नहीं हुई थी, कुछ लोग यहाँ वहाँ गए थे जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आई थी, लेकिन इस बार वो माहौल नहीं है क्योंकि यहाँ 3 नंबर की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। आपको मालूम होगा कि सामने जो उम्मीदवार हैं पूरे उनके जो बड़े भाई यहीं पूरे 3 नंबर में सिमट के रह चुके हैं, क्योंकि उनको कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस पार्टी की सीट है। जनता लड़ रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेके आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ की जनता लड़ रही है और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी भारी बहुमतों से जीत रही है। वार्ड नंबर 3 में उत्तर भारतीय भी ज़्यादा है, उत्तर भारतीयों से कनेक्टिविटी किसी के बीच? उत्तर भारतीयों का पूरा समर्थन मुझे है। मैं हर डोर टू डोर
जा रहा हूँ, उत्तर भारतीयों का क्या परेशानी है सब बता रहे हैं। वहाँ नल, पानी और झोपड़पट्टी का बहुत बड़ा इशू है, फॉरेस्ट का इशू है। एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि हम इनके साथ हैं और एक तरफ ये लोग एफिडेविट सबमिट करते हैं कि हम इनको सब यहाँ के लोगों को हम पालघर शिफ्ट करेंगे। मेरा इनको वादा है कि किसी भी आदमी को पालघर शिफ्ट होने नहीं देंगे जब तक कांग्रेस है, किसी को भी शिफ्ट यहाँ होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में प्रदीप चौबे खड़ा है इनके साथ में। 7 साल पहले जो लाइट मीटर, गटर और शौचालय की समस्या थी वो आज भी बनी हुई है। आज भी वही समस्या है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसीलिए उनको वहाँ से चले गए। और इनका जो अभी नए आए हैं उनका भी इतिहास यही रहा है। उनके भाई 5 साल विधायक थे, हार गए, दोबारा चुन के नहीं आए। और ये भाई जो अभी हमारे सामने उम्मीदवार हैं वो भी जहाँ लड़ते हैं एक बार ही चुन के आते हैं, दोबारा चुन के नहीं आते। इनको हार का मुंह देखना पड़ता है। ये है वहाँ पर खरीद फरोख्त का मामला सामने आ रहा है। देखिए, जनता बहुत सजग है, इनके खरीद फरोख्त में जाने वाले नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है, कितना भी ये खरीद फरोख्त करें कुछ होने वाला नहीं है। 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी भारी मतों से विजयी होगी।